प्यारे बच्चों, परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और मुझे पता है कि आप सब उसकी जमकर तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने आपकी एक छोटी सी सहायता करने के लिए बनाई है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि आप सब कुछ लिखते हैं बट छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको हिंदी में 100% अंक लाने से रोकती हैं या आपके अंक बार बार कटते हैं। और उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी है, सबसे बड़ी जो त्रुटि मैंने पाई है उत्तर पुस्तिकाओं में, आंसर शीट्स में जो लाल हो जाती हैं जिनकी वजह से, वह है की और की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि की का में छोटी ए की मात्रा की का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो बच्चों याद रखो कि की छोटी ए की मात्रा वाला की जो है की, वो वाक्य के बीच में आएगा और दो वाक्यों को जोड़ने का ये काम करता है। जहाँ दो वाक्य जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर की आएगा। और की का प्रयोग हम क्रिया के बाद करते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि कहाँ थे, या भाई साहब ने पूछा कि क्या कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि। ठीक है, तो इस तरह देखा, आपने देखा क्रिया है, तो क्रिया के बाद हम क में छोटी की मात्रा की का प्रयोग करते हैं। एक और बात याद रखने वाली है, वो है क्योंकि। और ये आपके क्योंकि जो है वो आपको जब आप लिखेंगे जब हिंदी में उत्तर, तो क्योंकि बहुत बार आएगा। तो याद रखिए कि क्योंकि में आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है, का पर छोटी ई की मात्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कि की का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो की का प्रयोग जो है हमने संज्ञा और की का प्रयोग हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद करेंगे। जैसे कि वामीरो की मधुर आवाज़। अब आप देख रहे हैं वामीरो एक लड़की का नाम है, संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने की लगाना है, का में बड़ी की मात्रा। और सर्वनाम शब्द जैसे कि उस सर्वनाम है, तो इसलिए हम उसकी, का में बड़ी की मात्रा, उसकी, माँ ने मना किया। तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद की का प्रयोग करना है, का में बड़ी की मात्रा। ये दिमाग में बात अपनी फिक्स कर लीजिए। और जब भी वाक्य के अंत में अगर कहीं की आ रहा है तो आप याद रखिएगा वो का में बड़ी की मात्रा की होगा, की नहीं। ठीक है, तो वाक्य के अंत में की, का में बड़ी की मात्रा। दूसरी गलती जो मैं अधिकतर देखती हूँ वह है वह और वे में गलती। ठीक है, तो बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, पर बहुत जो अब हिंदी का अगर आप गूढ़ देखेंगे तरीके से, तो वह जो है हम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे और बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो वे लगाएंगे। और किसी बड़े की, या अगर हम उसको सम्मान देने के, आदर देने की बात कर रहे हैं तो वे लगाएंगे। जैसे कि हरिहर काका। ठीक है, हरिहर काका के पास 5 बीघा ज़मीन थी, उनके 2 भाई थे, तो वे दो भाई थे। तो हरिहर काका क्योंकि बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो हम उनके लिए वे का प्रयोग करेंगे। और वह वे में आप अंतर समझ गए तो इसे आप ठीक कर लेंगे। और अब अगले पे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो मैं और में मैं ए दो आवाज़ आ रही ना, ए की आवाज़ आएगी तो 2 मात्राएं लगाते हैं। में ए की आवाज़ आएगी तो 1 मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब होता है आए, मैं अपने लिए जब हम बात करते हैं। ठीक है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो आप देखते हैं मैं 10वीं कक्षा, मैं मतलब अपनी बात कर रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं और मैं दोनों आ गए इस वाक्य में, तो आप अंतर समझ सकते हैं कि मैं और में क्या अंतर है। ठीक है, और जो मैंने देखा है बच्चों में, जो अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, जैसे कि मैंने यह काम करा नहीं किया। करा एक गलत शब्द है, उसको आप लिखेंगे किया। करा की जगह पे आपको क्या लिखना है, किया। और मैं वहाँ पे गया नहीं कोई शब्द होता, पे नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी में। पे के स्थान पर आपको क्या लिखना है, पर, मैं वहाँ पर गया। ठीक है, तो पे नहीं लिखेंगे, पर लिखेंगे। और जो मैंने देखा है अक्सर जो गलती करती है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को कोई शब्द नहीं होता, उसकी जगह पर आपको लगाना है मुझे अच्छा लगा। तेरे को कोई शब्द नहीं होता, उसके स्थान पर आपको लगाना है तुम्हें।
तेरे को क्या लेना, नहीं तुम्हें क्या लेना। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जो मैंने बताया, मैं आपको बड़े सभी विषय भी बताऊंगी जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, मैं किस पर वीडियो बनाऊं कि आपकी सहायता कर सकूं। पर ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लग रहा है कि जो आपको सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है वो इन चीज़ों पर आप ज़रूर काम कर लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी में बिल्कुल 100% अंक ला सकते हैं यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं कि आप कौन सा अगला विषय चाहते हैं जिसमें आपको सहायता की आवश्यकता है, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं। छोटे छोटे टिप्स आपको देती रहूँगी। इसके लिए आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों की भी मदद करें ताकि मैं उनकी भी सहायता कर सकूं।